नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पीटीईटी 2022 का जो रिज़ल्ट आ गया उसके काउंसलिंग प्रोसेस पर। जो 4 ईयर बीए बीएड एवं बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके पूर्ण काउंसलिंग प्रोसेस पर अपन डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। यह अधिसूचना 31/7/2022 को जारी कर दी गई है। पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा पर परिणाम 22/7/2022 को अधिकृत वेबसाइट जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया, कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है, क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे उसमें है। अभ्यर्थी अपनी डिटेल को जांच ले, तथ्य डाटा सही अथवा गलत है इसकी पुष्टि कर ले। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन अवधि जो दिया गया समय है उस दौरान वो अपने इन डाटा को ठीक करवा सकता है। ये ज़्यादातर ई मित्र से जो भरवाते हैं वहाँ एरर्स की संभावना होती है, तो इसको डीपली चेक करके करेक्शन करवा लें। पीटीईटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कटऑफ के परिणाम जारी किया गया है, यानी बेसलाइन कटअप नहीं रखी गई है। सभी इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी सभी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक, यानी वो कौन से विद्यालय में जाना चाहता है, कौन से उसका स्ट्रीम है, किस कैटेगरी का है, उप कैटेगरी क्या है और उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उस आधार पर उनको सीटें उपलब्ध होंगी, उसकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प, जहां पर हमारे को कॉलेज की चॉइस भरनी है, में अधिकतम विकल्प भरे, उसमें विकल्प ज़्यादा भरे तो हमारे को अपनी पसंदीदा कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। जितने भी महाविद्यालय हैं सबको एक विकल्प के रूप में वो एक सीनियरिटी में सभी का चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने में कोई भी सीमा नहीं है, यहाँ पर कोई भी डेडलाइन नहीं रखी गई है कि आप 4, 5 या 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये तिथियों पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक लास्ट डेट के बाद में आपको ये इजाज़त नहीं होगी। अभी पूर्ण प्रक्रिया डेट वाइज चर्चा करते हैं। अभ्यर्थी अपने डाटा में संशोधन करवा सकते हैं। जो प्रोफाइल के अंदर ऑनलाइन संशोधन है वो प्रक्रिया है 29/7 से 4/8 तक। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने की जो तिथि है 7/8 से 16/8 तक। कॉलेज चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने की जो तिथि है पंजीकरण शुल्क जमा करवाने के पश्चात वो है 7/8 से 18/8 तक, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालयों की सूचना 22/8 को जारी कर दी जाएगी। प्रवेश हेतु शेष शुल्क 22,000 रुपये सत्र 2022-23 के लिए बैंक, ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा कराने की जो समय अवधि है वो 23/8 से 30/8/2022 तक की है। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में बच्चों को कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो समय रखा गया है वह 24/8 से 31/8 तक रखा गया है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन, यानी जब आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं उसके लिए 26/8 से 2/9 तक की समय अवधि रखी है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय जब अगर आपको नया आवंटित हो जाता है तो उसके लिए 6/9/2022 रिपोर्टिंग रखी है। अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित विद्यालयों में रिपोर्टिंग 7/9 से 12/9 तक रखी गई है। 12/9/2022 को ये पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराने हैं। ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं, हम ऑनलाइन गेटवे पेमेंट से करवा सकते हैं, या बैंक जो खाता संख्या है वो यहाँ पर दिया गया है। IFSC कोड भी दी गई है। ये ICICI का बैंक है, जोधपुर इसकी ब्रांच है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग ID इत्यादि का उपयोग
करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना है। यानी रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे उसकी रखी गई है 5,000 रुपये। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीईटी 2022 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी यानी SC ST OBC जनरल MBC EWS आदि सब कैटेगरी यानी डाइवर्स या हैंडीकैप या डिफेंस पर्सन की जांच कर ले। अपने मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जांच कर ले, या उनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना भी ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, उसी के हिसाब से आपकी चयन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। जब कॉलेज के चयन हेतु पीटीईटी 2022 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित विद्यालयों की सूची में नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें। इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी से प्राप्त कर लें। जो आप कॉलेज का जो एक सीक्वेंस ऑफ चॉइस रखेंगे यानी प्रायोरिटी रखेंगे उसके बारे में अच्छी सी जानकारी कर ले लें, क्योंकि एक बार जो वरीयता आप डाल देते हैं और लॉक कर देते हैं उसके बाद में इसमें बदलाव की संभावना नहीं रहती। ऑल राजस्थान का ऑप्शन अगर आप चयन करते हैं तो बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि ये ऑप्शन चयन करने के बाद में पूरे राजस्थान में आपको कोई भी कॉलेज आवंटित हो सकती है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है, कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, अच्छे से जाँच पड़ताल करने के बाद ही करें। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 200 रुपये जब आवंटित अगर नहीं होता है, अगर काउंसलिंग प्रोसेस में उसके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हैं तो उनके 200 रुपये काट के 4,800 रुपये उनको वापस कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने वाले विद्यार्थियों के 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये उनको वापस कर दिए जाएंगे। रिफंड अभ्यर्थियों के स्वयं के बैंक खाते में वापस जाएगा। अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि सावधानी पूर्वक भरें, और ये भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होगा, हमारे को बैंक डिटेल भी केयरफुली देना है। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय यानी कॉलेज आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल के ऊपर दी जाएगी SMS के माध्यम से। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछित दस्तावेज अपलोड करेंगे। हमें डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। उसके बाद शुल्क की शेष राशि जिसको 22,000 रुपये के रूप में दर्शाई गई है उसको आप ऑनलाइन या ई-मित्र के माध्यम से या बैंक में जमा करवा सकते हैं। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन यानी उनका वेरिफिकेशन करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा। अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर रिकॉर्ड के रूप में अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट किया जा सकता है, या आप कॉलेज तभी चेंज करते हैं जब आप एक बार फीस डिपॉजिट करेंगे 22,000 रुपये। अपवर्ड मूवमेंट के अंदर अगर आपकी कॉलेज चेंज होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आपको सेम ही कॉलेज मिलेगी। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के अंदर आपको नया महाविद्यालय आवंटित हो जाता है और आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। पुनः फीस तथा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉलेज चेंज हो जाती है तो आपको नए कॉलेज में सिर्फ रिपोर्ट करना है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000 प्लस 22,000 टोटल 27,000 रुपये शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं है एक बार कॉलेज अगर वेरिफिकेशन कर देती है तो। अपवर्ड मूवमेंट में पासवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित विद्यालय में प्रवेश माना जाएगा। अगर आपका कॉलेज चेंज होता है और आपके पास में उसका महाविद्यालय का पासवर्ड नहीं है तो आपको, अगर कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपको उसी पुराने कॉलेज के अंदर ही एडमिशन माना जाएगा। आपका जो फीस है वो रिफंड नहीं होगा। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए कॉलेज, उपलब्ध सीट, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी तथा सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। इस बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए हमारे को संशोधन अपने समय अवधि से पहले ही कर लेना है जो डेडलाइन दी हुई है। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्व जांच लें, काउंसलिंग प्रोसेस से पहले ही जांच लें। उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं, हमें कोई भी गलत जानकारी सबमिट नहीं करनी है। ये हमारे को काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर सकती है। उनके पास
कैटेगरी के जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट या जिस कैटेगरी में है वो है या नहीं है, या संपूर्ण जो संबंधित दस्तावेज पूर्ण हैं या सही नहीं हैं, इसकी भी वो अच्छे से जांच कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगी। जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, इसलिए हमारे को बड़ा केयरफुली ऑनलाइन इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या एनसीटीसी अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो लागू होंगे। आशा करता हूँ पीटीईटी के बच्चों के लिए जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।